चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी या फिर कक्षा 10 के हिंदी जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सब प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम बात करेंगे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये आपका 10वां अध्याय है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं? ए चिता, बी क्रंदन या सी चिंतन या डी रुदन। यानी चिंता जो है उसे लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसे चिता के समान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर दो में क्या कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा? है ना। दयानंद ने, ए बी नीत्शे ने, सी महात्मा गांधी ने या डी विवेकानंद ने। तो ये जो बात कही थी किसने कही थी? नीत्शे ने कही थी। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर तीन में क्या कहता है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया जिसे प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारा की चिंता जिंदगी ही डॉट डॉट, है ना। क्या है? ए बदल जाती है, बी उन्नत हो जाती है, सी खराब हो जाती है या डी खुश हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को चिंता पकड़ ले तो वो खुश तो होगा ही नहीं, इसीलिए क्या हो जाता है? खराब हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 4, है ना। 4 नंबर में क्या कहता है कि सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक से मिलती है? मतलब अगर आपको सही जीवन जीना है, किसी के इर्द गिर्द नहीं करना है, तो ये जो सीख मिलता है किस पाठ से मिलता है? यानी कौन सा शीर्षक है जिससे मिलता है? ए बाल गोविंद भगत, बी चिकित्सा का चक्कर या सी विक्रमशिला या डी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें बताया गया है जिंदगी के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। तो यह रहा आपका चौथा सवाल। यहाँ तक अगर आप सही सवालों का जवाब दे पाते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि आपने कितना में से कितना सही सवालों का जवाब दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हमें ये क्वेश्चन का पता है। कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 नंबर में क्या कहता है? किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब क्या कलेजा जलता था? मतलब किसके विभव के कारण वकील साहब का कलेजा जलता था? ए पत्नी, बी दोस्त, सी बीमा एजेंट या डी भाई। तो ये किसके कारण होता था? बीमा एजेंट के कारण, क्योंकि उसके पड़ोस में रहते थे। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5, है ना। 5 नंबर में क्या है, गौर से देखिए। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ए अपने से ऊंचे से, बी प्रतिद्वंदियों से, सी अपने से नीचे से या डी अपने से कमजोर से। याद रखिए, जब भी ईर्ष्या का संबंध होता है तो अपने प्रतिद्वंदी से होता है। कोई भिखारी कोई अमीर से कभी भी ये जलेगा नहीं, या कोई अमीर कोई भिखारी से कभी नहीं जलेगा। जब भी होता है प्रतिद्वंदी से होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है? ए कृपयालु, बी संकोची व्यक्ति, सी ईर्ष्यालु व्यक्ति या डी दयालु व्यक्ति। ये जो भोगता है वो कौन भोगता है? वो ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है? ईर्ष्या का संबंध होता है ए समानता से, बी अधीनता से, सी प्रतिद्वंदिता से या डी विफलता से। तो ईर्ष्या का जो संबंध होता है वो हमेशा प्रतिद्वंदिता से होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा? ए विवेकानंद ने, सी दयानंद ने या सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या डी रूसो ने। ये बात जो कही थी, क्या कही थी? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिनकी तुमने भलाई की है। तो ये जो वाक्य कहा था किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या कहता है? ईर्ष्या को, है ना, क्या कहा जाता है ना? ईर्ष्या को क्या कहा जाता है आपको बताना है 11 नंबर का। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्रतिष्ठा, बी अभिशाप या सी प्रशंसा या डी अनोखा वरदान। देखिए ईर्ष्या जो है यहाँ पे ईर्ष्या लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे ईर्ष्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईर्ष्या। इसे क्या कहा जाता है ना? इसे जो कहा जाता है अनोखा वरदान। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या कहता है कि दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? ए गोपाल सिंह नेपाली, बी रामधारी सिंह दिनकर या सी फणीश्वर नाथ रेणु या डी प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? रामधारी सिंह दिनकर, है ना।
यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में क्या कहता है, 13 में कहता है कि नेपोलियन भी स्पर्धा करता था, ए रसेल से, बी सीजर से, सी मोदी से, या डी इमरान से। याद रखिए ये तो वर्तमान समय में ये दोनों तो होगा नहीं। अब रही बात रसेल और सीजर, ये दोनों में से आपको बताना है, तो दोनों में से अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 14। हमें नहीं होना चाहिए, ए दयालु, बी कमाऊ, सी ईर्ष्यालु, या डी परोपकारी। तो यह क्या होना चाहिए, हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में क्या कहता है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तू ना गई यहाँ पे एक आर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे तू ना गई मेरे मन से, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी गोपाल सिंह नेपाली, सी बंशीधर श्रीवास्तव, या डी बेढ़व बनारसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कहता है कि लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, ए ईर्ष्या, बी प्रशंसा, सी खुशी, या डी हंसी, है ना। लेखक के अनुसार निंदा की जो माँ है वो किसको कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ईर्ष्या को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कहता है, इस सांत्वना गई मेरे मन से, है ना। यहाँ पे क्या ना कि पाठ से वकील साहब, इस यहाँ पे देखिए ईर्ष्या, ये सॉरी यहाँ ईर्ष्या, ईर्ष्या तू गई मेरे मन से, है ना। ये वाला जो पाठ है इससे यहाँ पे जो होगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से होगा, इसका जो ये हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए। वकील साहब के बगल में कौन रहते थे, ए डॉक्टर, बी शिक्षक, या सी बीमा एजेंट, या डी फौजी। तो क्या हो जाएगा आपका बीमा एजेंट, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखते हैं सवाल नंबर 18। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है, ए जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, बी जिसके प्रति उसका जन्म होता है, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भी ईर्ष्या करता है सबसे पहले अपना खुद का जलता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। 18 नंबर क्या होगा, ए, क्योंकि जिसके मन में होता है सबसे पहले उसी को क्या कहता है, जलाने का प्रयास करता है। चलिए देखते हैं 19 नंबर। 19 में क्या कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, ए बंगाल में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, या डी दिल्ली में। ये जो रामधारी सिंह दिनकर है उसका जन्म कहाँ पे हुआ आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये बिहार में हुआ, कहाँ पे, बिहार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20। वकील साहब ए क्या है, ईर्ष्यालु हैं, बी परोपकारी हैं, सी उदासीन हैं, या डी राजनीतिज्ञ हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर बात किसकी की जाती है, ईर्ष्यालु की, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, ईर्ष्यालु हो जाएगा, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में क्या कहता है, निंदा है, क्या है आपका, निंदा है। ईर्ष्या की माँ की नाम, बी ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, सी ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, या डी ईर्ष्या की नानी का नाम। आपको बताना है निंदा क्या है ना। तो निंदा हमारा क्या है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, ए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, बी ईदगाह, सी ठेस, या डी सुदामा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या कहता है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं, ए उपन्यासकार, बी कहानीकार, सी निबंधकार, या डी कवि। वो जो मूल रूप से वो क्या है, वो कवि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 24। 24 में क्या कहता है ना, 24 में आपका, 24 में जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। ये पंक्ति है, किसका पंक्ति है आपको बताना है, माओ से तुंग की, या बी लेनिन की, सी नीत्शे की, या डी कार्ल मार्क्स की। ये जो पंक्ति है नीत्शे की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 25। 25 में क्या कहता है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने ओर रहते थे, ए वकील, बी डॉक्टर, सी आदेशपाल, या क्या होगा आपका डी सैनिक। तो क्या हो जाएगा, वकील रहते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 26। 26 में क्या कहता है, ठीक है। 26 में आपका कहता है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से में मैं किस पर टिप्पणी की गई है,
ए देश पर, बी राज्य पर, सी रोजमर्रा व्यवहारों पर, या डी समाज पर। ये जो टिप्पणी किया गया है ये किस पे टिप्पणी किया गया है, तो रोजमर्रा के व्यवहारों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये रहा आपका 26 प्रश्न। आप बताइए 26 में से कितना सही जवाब दे पाए। जितना भी दे पाए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर हमारा चैनल पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जब बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।